प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपने अपने पढ़ाई में खूबसूरत तरीके से लगे होंगे, क्योंकि दिन रात आपका एग्जाम काफी नजदीक आते जा रहा है। और आज आगाज करते हैं आपके वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी मैथ्स का, जो कोई नहीं पढ़ाता है और यही आपको रिजल्ट बनाता है। यानी कि आपको भी पता है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जो रिजल्ट, जो आप सोच रहे हैं कि मेरे रिजल्ट में चार चांद लगेगा, वो अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा आपकी रिक्वेस्ट पे कि आपकी ये कामना हम पूरा क्यों ना करें, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज क्यों ना स्टार्ट कर दे। तो ये आज पहली क्लास होने जा रही है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप बार बार कहते हैं कि सर वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आइए। हालांकि मैंने आपसे कह रखा था कि भाई क्लासेस जो है ना वो रिकॉर्डेड आएंगी, लेकिन नहीं, आपके सामने मैं लाइव आ चुका हूं। आप लोग मेरे को सुन रहे हो, एक बार यस या नो बताना फटाफट से, और सेशन को फटाफट से अपने अपने दोस्तों साथों में शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए फटाफट से। बढ़े आज की क्लास की ओर। एक बार सही बच्चे दिल का इमोजी भेजेंगे, थम्स अप करेंगे फटाफट से, जल्दी से यस या नो। हमारी आवाज पहुंच रही है, एक बार बताना सभी बच्चे। और हाँ, जितने भी बच्चे हमारे बच्चे जो इस बार पेपर देने वाले हैं और वो ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं व्हाट्सएप में, तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका सबसे पहला, वो क्या करेंगे मैं आपको बता दूं कि वो इस नंबर पे केवल एक सीधा सा मैसेज कर देंगे कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए। 9801619013 आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। डेली आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री, आप टेंशन मत लें। और आपको क्लास का लिंक से लेकर के कोई इंफॉर्मेशन से लेकर हर कुछ मिलेगा, आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपको बेहतर करना है तो आज अपनी ताकत दिखाना होगा। इस क्लासेस को ज्यादा शेयर होनी चाहिए, लाइक होनी चाहिए, और चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब होनी चाहिए। इस व्हाट्सएप नंबर पे ज्यादातर मैसेज नहीं करिएगा, नहीं तो आप ब्लॉक हो सकते हैं। कॉल मत करिएगा, नहीं तो आप ब्लॉक हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन बातों को, नहीं तो बाद में मेरे को दोस्त मत दीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या कारण है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, आगे बताएंगे। फिलहाल सबसे पहला क्वेश्चन, इसका जवाब कौन बताएगा भाई, कौन बना देगा इस क्वेश्चन को। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आप 867 और 255 का मसा ज्ञात करिए। ये जल्दी से ज्ञात करिए। कौन कौन ज्ञात कर सकता है, कैसे ज्ञात किया जाएगा, आज मैं आपको सब कुछ अपने शब्दों में आपको फटाफट से बताएंगे। सबसे आसान तरीका है, जल्दी से पेन पेपर लो, यहां पे हल लिखो और सबसे पहले क्या करो, लिख देना कि यहां पे दिया है कि। ये बात जरूर लिखना, क्या लिखोगे कि सर दिया है कि। मेरे बच्चों क्या दिया है, आप यहां पे देखोगे कि दो गो अंक दिया है और दोनों अंक में क्या है कि यहां पे 867 255 है। अब बबुआ ए तरीके के जब क्वेश्चन आई ना तो तारा परेशान होकर क्या जरूरत नहीं है। इनमें से सबसे संख्या देखना है बड़ा कौन सा है, तो आप देखोगे सर 867 बड़ा है, किससे बड़ा है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे कि सर 255 से बाबू बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसको क्या मानते हैं, जल्दी चैट सेक्शन में बताएंगे। जो बड़ा होता है उसको आप ए लिखिएगा और जो छोटा है उसे आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग बी लिखिएगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, चैट सेक्शन में जवाब आने चाहिए। भाई सब्जेक्टिव पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ाता है, आपके रिजल्ट में चार चांद तो यही लगाएगा, ध्यान रखना। चलो 867, मैंने आपसे वादा किया ना, सारी चीजें कंप्लीट होगी आपकी। प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस नहीं देखे वो देख लेना। जब भी ऐसा हो जाएगा ना तो सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पे आप पहले भाग दे लेना। 255 में क्या करना भाई, 867 से भाग देना और जल्दी से बताओ कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा। फास्ट कमेंट करेंगे आप सभी। सबका जवाब ही क्या होना आ रहा है, मुझे भी पता है कि इस प्रश्न, पहला प्रश्न का जवाब तो बड़ा आसानी से दे दो, लेकिन जो आगे है ना क्वेश्चन उसमें आप फंसोगे, ये 100% गारंटी है। चलो तो 255 को कितना बार में लेके जाएंगे हम, बताओ फटाफट से। सर 3 बार में लेके चलते हैं। तो 255 को जब हम 3 बार में मेरे बच्चों लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15 का 5 हाथ मारा, 5 3 15 16, 3 2 6 7, 765। यहाँ पे लिख देंगे भाई कितना, 700। एकदम बेसिक से सिखाएंगे, जो कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा साबित होगा। 7 में से 5 को बाबू चल जाएगा, बची हो 2 गो, 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा सर 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको घेर देना ऐसे करके, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करोगे, ये 255 को यहाँ पे उठा के पटक देना। तो 255 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, लिख देंगे, ठीक है। अब 255 कितनी बार में जाएगा, कहोगे सर मंटू सर 2 बार में जाएगा। चल भाई मैं 2 बार में लिख, कितना बार आएगा भाई, तो कहोगे सर 204 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, यहां हो जाएगा सर 5, ठीक है। और ये 51 को फिर घेर देंगे और यहाँ पे उठा के फटाफट से पटक देंगे 102 को। 102 यहाँ पे हो जाएगा, कितना बार में जाएगा सर, 2 बार में, कितना हो जाएगा सर 102, ठीक है।
कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 102 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, शून्य आ जाएगा। जैसे ही शून्य आ जाएगा दिल में फटाफट से कहना ऑल इज वेल, है ना। चलो अब इसके बाद से क्या करना भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको इसको लिखना है, दर्शाना है। अब इस पॉइंट, इस तरीके को अब ऐसे करके चले आओगे, मुझे पता है कि आप इसका मसा जो है ना कहोगे कि सर इसका एचसीएफ तो निकल करके आ गया, कि इसका एचसीएफ से क्या होगा, क्या इस तरीके से सही है? बिल्कुल भी गलत है, इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको चरणबद्ध तरीके से लिखा जाता है, तभी आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा आपके पेपर में, 100% श्योर रहना कि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसके लिए क्या करोगे, लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या करोगे यहां पे लिखोगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या करोगे, लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जब मेरे दोस्त यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, क्या किसी को पता है? वो कहता है कि सर a बराबर बी क्यू प्लस का आर होना चाहिए। क्या कहता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, जहां पे ये टर्म एंड कंडीशन कहता है कि हम हमेशा लागू रहेंगे। कहता है कि इस तरीके से हम टर्म एंड कंडीशन लागू रहेंगे कि r का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, और हमेशा r का मान b से छोटा होगा। कभी भी r का मान बताओ, क्या मुझे बताओ, क्या r का मान माइनस में हो सकता है, यस या नो? जल्दी से, r का मान क्या माइनस में यानी निगेटिव में हो सकता है, यस या नो? बताएंगे फटाफट से, नो या यस, या फिर यस या नो? जल्दी इसमें से बताएंगे फटाफट से, जल्दी बताएंगे फटाफट से, क्या r का वैल्यू हम माइनस में लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो भी रीजन हम सब कुछ बताएंगे। पहले यहाँ पे अब देखो, जो चीजें यहां तक लिख दोगे ना, तो यहाँ पे जो संख्या है ये देखो 100% श्योर के पेपर में आएगा, ये मंटू सर की गारंटी है, ऐसा समझ लो भाई। पेपर में तुम्हारा 100% छपा हुआ है, लेकिन लिखने का तरीका नहीं पता, वो मैं सिखाऊंगा। क्या करना है कि भाई देखो, सबसे पहले क्या करो, ए का मान यहाँ पे क्या भाई 867, तो यहाँ पे लिखोगे सर चरण नंबर 1, इस तरीके से लिखना। ये ब्लैक पेन कर लेना तो ज्यादा सुंदर रहेगा। लिख देना मेरे दोस्त क्या से सर, चरण नंबर यहाँ पे क्या कर लोगे सर, 1 लिख लोगे। 1 नंबर चरण में आप क्या लिखोगे, ए का मान देखो यहाँ पे कितना है सर, 867 है, बराबर बी का मान क्या है सर, 255 है। अब उसके बाद से देखो क्यू का मान क्या है, ये जो होता है ना वो क्यू का मान होता है, ठीक है। तो क्यू का मान कितना है सर, 3 है, सिर्फ उठा के बबुआ पटक दो। फिर आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, इस कंडीशन में सर 102 आया है, ठीक है। अब क्या मुझे यहाँ पे 0 आया था आर के बराबर, कहोगे कि नहीं सर यहाँ पे आर बराबर 0 नहीं आया था, तो हम लिखेंगे सर आर बराबर नहीं है 0। तो पुनः क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ए का वैल्यू जो हो जाएगा अब ये वाला हो जाएगा, यानी अब ए का वैल्यू 255 हो जाएगा, और कमा बी का वैल्यू यहाँ पे 102 हो जाएगा इस टर्म एंड कंडीशन में। अब चलेंगे सर चरण नंबर 2 में, यहां पे लिखेंगे चरण नंबर 2। ये पॉइंट्स अवश्य लिखना, ऐसे ही पेपर में बनाना है आपको। चरण नंबर 2 में क्या होगा, चरण नंबर 2 में लिखोगे सर ए का मान 255 है, लिखोगे सर 255 बराबर बी का मान है सर 102 गुणे, इस कंडीशन में ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आया था, 102 और 255 में आया था सर, ये 2 बार में आया था, क्यों? उस कंडीशन में यहाँ पे 51 आया हुआ था। क्या आया था भाई, 51 शेषफल आया था। यहाँ लिखेंगे 2, अब प्लस का लिखेंगे 51। अब क्या यहाँ पे आर का मान 0 आया था, नहीं, तो हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर नहीं है 0। एक पॉइंट समझना, अगर ए गो बबुआ ऊपर बिंदु रही और 2 गो नीचे बिंदु रही तो एकरा क्या कहा जाला, इसलिए। क्या कहोगे फटाफट बताओ सर, इसलिए। और 2 गो बिंदु अगर ऊपर होगा, ए गो नीचे बाबू होगी तो एकरा कहा जाला चूंकि। समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चूंकि। इस पॉइंट को समझना, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, है ना। तो इसलिए और चूंकि में अंतर समझ लेना, ठीक है। चलो अब चरण, अब यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो चैट सेक्शन में। अब ए का मान क्या होगा, कहोगे सर यहाँ से ए का मान क्या होगा, जल्दी बताओ। और यहाँ पे बी का मान क्या होगा, तो कहोगे सर अब यहाँ पे ए का मान 102 हो जाएगा और बी का मान यहाँ पे 51 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, चरण नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये चलो इसे मिटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, तुम नीचे लिखना। तुम हमारे तरह ही देखो, आपके एग्जाम में क्या होगा, कॉपी ऐसे मिलेगा, मतलब ऐसे कहाँ कुछ कॉपी दिखाएं, बेंड मिले, देखो इस तरीके से तुम्हारी कॉपी होती है ना ऐसे, तो ये कॉपी ऐसे नहीं मिलेगी, तुम्हें कॉपी मिलेगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो तुम ऐसा मत करना इसके नीचे बनाते जाना फिर इसके साइड वो बनाना, नहीं, तुम हमेशा नीचे ही बनाते जाना है, इस बात को ध्यान रखना कॉपी में। हालांकि इसके बाद हम बता देंगे वो भी, तुम परेशान मत हो। तो चरण नंबर कितना लिखेंगे भाई, यहाँ पे चरण नंबर कितना, ये नंबर 2 था, ये नंबर हम लोग का चरण नंबर 3 है। चरण नंबर 3 में क्या हो जाएगा,
चरण नंबर 3 में बताओ मुझे फटाफट से। कहोगे सर 102 बराबर बी का मान यहाँ पे क्या था सर 51 था, और इस कंडीशन में देखो आर का मान 2 और यहाँ पे आया था 0। क्योंकि अब यहाँ पे आया हुआ है आर बराबर का 0, क्या आया है इस कंडीशन में आर बराबर 0। अब देखो लिखने का प्रोसेस क्या है, अब लिखोगे ऐसे, देखो ध्यान से, तब पूरे के पूरा अंक मिलेगा। लिखोगे ऐसे, इसलिए क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इसलिए ऐसे लिखोगे, इसलिए 867, ठीक है, और ध्यान से देखना मैं कैसे लिखूंगा, और 255 ब्रैकेट में बन करके HCF बराबर, या फिर यहां पे भी HCF तुम लिख सकते हो, HCF 867 255 बराबर कितना हो जाएगा आंसर, लिखोगे ब्लू पेन से यहाँ पे 51, और तब होगा आपका तुम्हारा, यहाँ पे लिख दोगे भाई आंसर। और इसको करना, ये एक छोटा सा काम और करना होगा कि तुम्हें ये पेंसिल लेके रखना और इस तरीके से तुम अंडरलाइन जरूर करना, पेपर में कह रहे हैं। अभी क्या, अभी आप जैसे मन कर रहा हो वैसे बना दे रहे हो, वो अच्छी चीज है, लेकिन पेपर में ऐसे जरूर अंडरलाइन कर देना, ताकि एग्जामिनर को वो सिर्फ आपके क्वेश्चन वो देखे और आपके वो प्रोसेस देखे और आंसर देखे कि भाई सही आया है, उसको तुम्हारा नंबर दे दे, ताकि वो आपके कॉपी में उलझे नहीं। और जब इंसान उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, है ना। तो उलझाना मत उन्हें, टीचर को। यदि उलझाओगे, कहीं कवर्ड कहीं लिख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को, यस। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा, आपको ऐसी तगड़ी तगड़ी क्वेश्चन बताएंगे डेली शाम बबुआ 7 बजे, ध्यान रखिएगा, डेली शाम को 7 बजे आपकी सब्जेक्टिव की क्लास चलेंगी। किसकी चलेंगे भाई, डेली शाम 7 बजे अभी के लिए सब्जेक्टिव की क्लास चलेगी। इसमें जोरदार तरीके से हिस्सा लेनी है। संख्या कम करोगे फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्लास बंद कर देंगे बीच में, है ना। यस, नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, चलो अपना एनर्जी दिखाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो जी, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता यानी मिठाई बेचने वाला के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फी। अरे भाई साहब, बर्फी के नाम सुनते सुनते तो मुंह में पानी आ जाए, क्या मुंह में पानी आए भाई। कह रहा है वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल करना क्या भाई, HCF निकालना। कितना आंसर भाई, किसी का आंसर आया। ऐसे में क्या करना, HCF निकालना है ऐसे क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पे, सीधी सी बात है, हल। और यहां पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि दिया है कि, ये प्रोसेस बाबू भूल मत जाइए, तो दिया है कि, क्या दिया है मेरे बच्चों, तो आप लिखोगे कि विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां। लिखोगे भाई काजू की जो बर्फी है, काजू की बर्फी, काजू की बर्फियां। देखो जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस मत भूलना यार। बनाने के लिए हर एक बच्चा बना देता है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन जो सुटेबल बनाता है उसी का नंबर मिलता है। और बार बार आकर के अंतिम में कंप्लेंट करते हो, मंटू सर क्या है, तो सर हमने सब बना के आया था, हमारा कॉपी सही से चेक नहीं किया है। भाई वो तो सही से चेक करता है, शायद आप ही ने सही से नहीं लिख के आया होता है ना। तो यार प्लीज सीख लिया करो कि कैसे लिखना पेपर में। काजू की बर्फिया बराबर कितनी है भाई, 420 है। उसके बाद से बादाम की बर्फिया, बादाम की बर्फिया बराबर कितनी है, तो आप कहोगे सर बादाम की 130 है। तो कह रहा है कि वह इनकी ऐसी डेरिया बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान के लिए, इसके लिए क्या निकालना, HCF। अब देखो यहां पे HCF निकालने के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं दिया है कि आप किस विधि से निकालना चाहते हो, आप जो मन करता है उस विधि से। 10 जिसका आया उसका सही जवाब है। क्या नाम है भाई, संस्कारी सूरज। अरे भाई साहब गजब का नाम है यार, संस्कारी सूरज। वो कह रहा है कि सर 10 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका 10 आ रहा वो सही जवाब है, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, 420 और 130 का आप HCF निकाल दोगे। तो 420 और 130 का HCF निकालने के लिए आप जो कंडीशन अपनाना चाहते हो अपना सकते हो, लेकिन यूक्लिड वाला अगर क्वेश्चन है तो मैं तो यही कहूंगा आप यूक्लिड विभाजन से ही बनाओ। सबसे पहले 130 और क्या करोगे, 420 में भाग दोगे। कितना बार में जाएगा भाई, तो जाएगा ये 3 बार में, है ना।
130 में क्या करोगे भाई, 3 से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 0, 3 3 9 और हो जाएगा 3, तो 300 क्या हो जाएगा 90, तो 390 घट जाएगा, हो जाएगा 0, 9 3 12 30, ये ब्रैकेट से फिर 130 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, 130 कितना बार में जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा सर, 120 हो जाएगा, 0 यहाँ हो गया 10, फिर 10 घेरेंगे, यहाँ आ गया सर 30, 30 10 दिया 30, ये कट के आ गया सर 0, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा भाई, HCF हमारा 10 आएगा। अब 10 को कैसे लिखना है, यहाँ पे लिख देना इस तरीके से, ऐसे लिख देना कि सर 130 सॉरी 420 बराबर 130 गुणे कितना, एक बार लिखना 3 प्लस का, इस कंडीशन में आया था 30, क्योंकि r बराबर नहीं है 0। ठीक है, पुनः क्या करोगे, यहां पे लिखोगे यूक्लिड से 130 बराबर, अब ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, 30 गुणे कितना बार में आया है, 4 बार में, 4 बार में गया था, इस कंडीशन में कितना आया था सर 10, क्योंकि यहां पे भी r बराबर नहीं आया है 0। अब क्या हो जाएगा सर, यहां हो जाएगा a का मान 30 और ये हो जाएगा b का मान 10 गुणे 3 प्लस 0, तो इसलिए यहां पे चूंकि यहां पे r बराबर हो जाएगा 0, इसलिए आप लिख सकते हो, इसलिए लिख सकते हो कि 420 काजू और इतने बादाम की बर्फिया जो है ना, उसको रखने के लिए कितनी ढेरियां बनानी पड़ेंगी सर 10, इसलिए लिख दोगे, इसका HCF भी कर सकते हो ऐसे, और 130 इसका PDF ले लेना भाई, जो बच्चे ग्रुप में जुड़े उनको तो मिल जाएगा 10 आंसर। आप घेरना चाहते हैं तो इसे घेर दीजिएगा ताकि अच्छा हो जाएगा। ठीक है, डन है, बन गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन अगर कुछ पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, ये हमारी गारंटी भी है कि तुम्हारे एग्जाम में मेरे बच्चों क्वेश्चन 100% आएगा। भाई इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली शाम को 7 बजे यार दौड़ते धूपते फटाफट से आ जाया करो, क्योंकि आपको ऐसी तगड़ी तगड़ी क्वेश्चन बताएंगे ना जिसे देख करके तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे बनाए। आज तक हर एक बच्चा डेली पढ़ता है इस क्वेश्चन को, लेकिन हर एक बच्चा इसको समझता नहीं है, भूल जाता है, रटना कोशिश करता है। अच्छा, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर रटते हैं भाई? अच्छा, मैथ रटने की तो चीज है नहीं, लेकिन अभी भी मैथ्स को इस वाले क्वेश्चन को रटते हो। हालांकि मैं सच्चाई बताऊं तुम्हें यार, मैं भी पढ़ता था ना जब 10वीं में तुम्हारे जैसा है, तो मुझे भी ये समझ में नहीं आई थी, मैं भी इसे रट लिया था। लेकिन आज तुम्हें रटाऊंगा नहीं, आज सिखा दूंगा कि कैसे बनाओगे, और ये क्वेश्चन 100% तुम्हारे मेरे बच्चों पेपर में आएगा, ये बात ध्यान रखना। चलो, कह रहे कि सिद्ध कीजिए रूट एक 5 एक अपरिमेय है। तो जो भी चीजें सिद्ध करना होता है इसमें हम मान लेंगे उसका उल्टा। तो मान लेंगे ऐसा कि रूट 5 एक परिमेय है, मान लेंगे। चलो मान लेते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या भाई, हम लोग मैथ्स के टीचर हैं, है ना, और मैथ्स के टीचर भाई उल्टा ही मानते हैं, कुछ भी हो वो मान ही लेते हैं। चलो यहां पे लिखेंगे कि माना कि क्या रूट 5 एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई मेरा आज हेड राइटिंग का है सही नहीं आ रहा यार, तुम लोग को मेरी हेड राइटिंग सही लग रही है? नहीं लग रही है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, डन है। जब अब परिमेय संख्या हम इसे मान लेंगे तो भाई इसमें परिमेय संख्या का कंडीशन टर्म में तो होना चाहिए, परिमेय संख्या की परिभाषा इसमें लागू होना चाहिए, हम मान लेते हैं। तो चल भाई, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? कहोगे सर अंडर रूट जो 5 है उसके बराबर वो ये p/q ग्रुप का होना चाहिए, यही कहोगे। यस, यहां पे कुछ नहीं है तो 1, जहां p और q क्या होता है भाई, पूर्णांक होता है ना, जहां p और q पूर्णांक होता है तथा p और q सह संख्या होती है, अभी लिख सकते हो। जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका HCF 1 आए, मतलब यहां पे क्या होना चाहिए भाई, HCF इसका 1 आना चाहिए। ध्यान रखना, यही टर्म एंड कंडीशन याद रखना, बस इतनी बात याद रखना है कि P और Q
परिमेय होगा, इसका मतलब उसका सभाज्य संख्या 1 होनी चाहिए, यानी कि वो सभाज्य संख्या होनी चाहिए, और पी और क्यू के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात है। चलो अब देखो ध्यान से, इसे अच्छे से समझना। अब ये तिर्यक गुणा करो, p में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा सर p बराबर √5 में q से गुणा करो क्या हो जाएगा सर √5 का q हो जाएगा, यही होगा, बोलो फटाफट से। यस, इसे मान सकते हैं समीकरण नंबर 1 भी, नहीं मानना चाहते हो नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। अभी मत मानो इसे, चलो नहीं मानना है तो मत मानो। अब क्या करेंगे, एक बार इस रूट को हटाने के लिए कोई काम करेंगे। तो रूट को हटाने के लिए करते क्या है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो हर एक पॉइंट समझते जाना, क्योंकि आज तक इसे नहीं समझ पाए हो तुम, और 100% तुम्हारे पेपर में आएगा। कब तक रटोगे यार इसे, कब तक रटोगे? जब इसे दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या बन जाएगा, p का वर्ग करोगे तो p², और रूट यहाँ पे 5 है और इंटू में q है, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा सर, √5 का 5 बच जाएगा, और q का q² बच जाएगा। सही बात है, तो क्या हो जाएगा सर 5q²। समझ में आ गया इतना, इतनी चीजें समझ में आई? यस या नो? यस, इसे मान सकते हैं समीकरण नंबर हम 1। ठीक है, यस, डन है। अब यहां पे देखो p² बराबर 5q², इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना। मान लो कि यहां पे दिया गया है कि p² बराबर 5q², मतलब ये बराबर है। बराबर का मतलब क्या है कि भाई p² से ये 5 जो है ना, यानी कि जो p² है ना, वो अंक जो 5 है उससे विभाज्य है, मतलब भाग लग जाएगा उससे। ऐसा होता है जब बराबर है तो भाग लग जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पे लिख देते हैं, जब ये आपस में क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि p² बराबर 5q² है, इसका मतलब ये 5 जो है ना उससे क्या है, p² विभाज्य है, यानी कि p² 5 से विभाज्य है। तो लिखेंगे p² 5 से विभाज्य है। पांच से विभाज्य है। जब ये p² 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब p भी 5 से विभाज्य होगा। अब कहोगे कैसे, पहले लिख देने दो तो फिर समझाते हैं। तो इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। अब कहोगे सर ये बात कैसे हो जाएगा, मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। मान लो कि कोई संख्या 25 है, 25 किससे कट जाएगा, कहोगे सर 5 से कट जाएगा। कितना बार में कटा ये, 5 बार में कटा। ठीक बात है, यहां पे समझ ये पॉइंट समझना, ये ठीक है समझना। अब इसको हम मिटा देते हैं, कहोगे क्यों ऐसा, ध्यान से समझना, इस लॉजिक को समझना। मैं उस संख्या नहीं लेता हूं, मान लो तो मैं लेता हूं 7, और 7 ही किससे कट जाएगा, कहोगे सर 7 से कट जाएगा ना, यस, एक बार में जाएगा। अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं, ऐसा करते हैं कि 7 का स्क्वायर कर देते, यानी कि 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा सर, 7 × 7, यानी मतलब क्या हो गया सर, ये 49 हो गया। तो क्या ये 7 से विभाज्य हो जाएगा, मुझे बताओ। कहोगे कि हाँ मंटू सर ये 7 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी ऐसी संख्या, यदि किसी का वर्ग किसी संख्या से कट रहा है तो उसका अगर वर्ग हटा देंगे तो वो भी उस संख्या से कट जाएगा। समझ रहे इस चीज को मैं क्या कह रहा हूं। अगर 5 का वर्ग अगर 25 है और ये 5 से अगर भाग लग रहा है, तो अगर हम इसका स्क्वायर हटा भी देंगे तो ये भी संख्या 5 से डिवाइड होगी, 100% श्योर है। बस यही बात हमने लिखा कि अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगी। सही बात है, ये बात को ध्यान से रखना कि अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगी। जैसे अगर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 अगर 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य 7 बार में, तो 7 भी 7 से विभाज्य होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर ही 49 होता है। मतलब 7 जो भी स्क्वायर अगर विभाज्य है तो अगर बिना स्क्वायर का करे वो भी विभाज्य होगा, वो भी उसी संख्या से हो जाएगा। इस बात को बड़ी अध्ययन करना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इसी पॉइंट्स को नहीं समझते हो, फिर इसे रटना शुरू किया, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे समझ में कैसे आएगा भाई। चलो यहां तक समझ गए। अब जब ये कंडीशन हमें मिल गया, यहां पे कह रहा था कि जहां p और q सभाज्य होने चाहिए, p भी सभाज्य संख्या होनी चाहिए, q भी।
लेकिन p वाला तो मुझे पता चल गया कि भाई 5 से भी विभाज्य है। अब मानते हैं एक और टर्म, हम चेक करते हैं q वाले को। p को चेक कर लिए, अब चलेंगे q को। तो यहां पे करेंगे क्या, हम मान लेंगे, माना क्या मान ले भाई, क्या मान ले, तो हम मान लेंगे कि p बराबर 5m, और 2 वाला होगा तो 2m मान लेना। मान लेंगे कि p बराबर 5m मान लेते हैं। सपोज ऐसा करते हैं कि p को हटा देते हैं, p को रहने देते हैं, और यहाँ पे जो q स्क्वायर है उसके बदले क्या मान लेते हैं भाई, m मान लेते हैं। ठीक है, यस, समझना इस चीज को, डन है। हमने क्या कर लिया कि मान लिया एक वर्ड कि p बराबर 5m। अब क्या करेंगे, जो p का मान है वो उसमें रख देंगे। हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर मेरे बच्चों क्या करेंगे, एक में p का मान रखने पर, p का मान रखेंगे। भाई हमें किसी तरीके से जांच करनी है तो जांच तो करेंगे हम। चलो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, यहां पे है p का मान रखने, p का मान क्या है 5m है। तो यहां पे समीकरण नंबर 1 है वो कह रहा है कि p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 यही है, यही समीकरण नंबर 1 है ना, यस। इसमें क्या करेंगे, p का मान रख देंगे, p के बदले हमने 5m माना, यानी कि p के जगह रख लेंगे यहाँ पे 5m और इसको कर देंगे स्क्वायर, और बराबर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा q स्क्वायर। ध्यान से समझना, यहां तक सही है, यस। 5 और m का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा सर 50 25, और m का स्क्वायर हो जाएगा सर m स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा सर 5q स्क्वायर, तो q स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां से 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यस 50 25, यानी हम लोगों का बचा क्या, बचा ये कि 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अरे वो भाई यहां पे था कि p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, और यहां पे आ गया q स्क्वायर और 5m स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, बस ये टर्म थोड़ा सा उल्टा है, ये इधर का इधर, इधर का इधर है। यहां देखो, यहां पहले p स्क्वायर था और यहाँ 5q स्क्वायर बाद में है, तो इसको यहाँ उसको यहाँ से मतलब थोड़ी ना है, बराबर है। मान लो कि अगर 3 बराबर मैं 4 लिखूं, चाहे 4 बराबर 3 लिखूं, तो बात कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर है, तो यहाँ पे यही लिखे थे भाई p स्क्वायर बराबर 5, यानी p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, लिखेंगे ना, यस। तो ये चीजें हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि लिख देंगे q स्क्वायर 5 से क्या है भाई, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। जब ये इससे विभाज्य है, ध्यान से समझिएगा, जब इससे विभाज्य है इसका मतलब भाई q भी 5 से विभाज्य होगा, अभी टर्मिनल कंडीशन समझाए थे, यस। तो इसलिए q भी 5 से बबुआ क्या होगा, विभाज्य होगा। अब इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना। √3 मैं आपको अभी होमवर्क दे देता हूं, किस पे बनाना, सब कुछ वही रहेगा, केवल अंक चेंज कर देना, बन जाएगा अगला। 5 से विभाज्य। अब देखो यहाँ पे, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, तो यह कथन तो भाई साहब हम लोग का विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो सीधी सी लिखेंगे, यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसलिए √5 एक कौन सी संख्या हो जाएगी भाई, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। समझ रहे हो इस चीज को मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी भाई, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब मुझे लग रहा है कि कहीं पे तुम्हें समस्या नहीं होगी। अब इसमें HW में कौन कौन मुझे बना के लेके आएगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज करना है। √3 वाला एक क्वेश्चन, √7 वाला एक क्वेश्चन, √2 वाला एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन, √13 यानी कि 13 वाला भी एक क्वेश्चन, ठीक है। √5 तो हमने बना ही दिया। कम से कम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नहीं। अरे भाई एक सेकेंड मेरे बच्चों, यार मतलब हद है।
ठीक है, तो इतनी क्वेश्चन की यदि तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ये बंद हो गया यार, अचानक से लाइट चली गई तो ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, आप बना लेना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट मुझे बताओ भाई। अगला वाला क्लास नहीं हो पाएगा क्या, या इसमें लग जाएगा? मुझे लग रहा है टाइम आज है। चलो कोई नहीं, आज तो ले लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक है, क्योंकि अभी तक 44 हो गया। अभी आधे घंटे पड़े ना, 45 मिनट हो गया ना, मतलब 7:45 हो गए है ना। तो बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? एक बात हम सब करना भाई, कहीं डाउट तो नहीं है? इसको ओपन होने दो तब तक, कहीं डाउट तो नहीं है? मुझे बताओ फटाफट से। राम सिया राम जय जय राम। नो डाउट नहीं है, मजा आ रहा है? सब्जेक्टिव कैसा लगा भाई क्वेश्चन? अभी तो और तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आने वाला है, तुम लोग टेंशन मत लो। अभी तो तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें तुम फंसोगे, और यही क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा जाएगा, ये गारंटी है हमारी। खुल जाओ भाई। अरे यार तुमको क्या हो गई? खुल जाओ, पासवर्ड डालो भाई, इसमें भी पासवर्ड लगा के रखे हुए हो। खुल जाओ जल्दी से, वेट, बस थोड़ी सी वेट कर लो, थोड़ी सी। पीडीएफ मिल जाएगा भाई, पीडीएफ मिल जाएगा। जिन बच्चों को ग्रुप में नहीं जुड़े हो ना, तो वो 9801619013 पे मैसेज कर दो, बस आपको लिंक मिलेगा, उससे जुड़ जाना। ठीक है, चैनल को, इंस्टाग्राम को, सब जगह फॉलो वगैरह कर लो सभी बच्चे। हाँ, बस ये ओपन हो रहा है, थोड़ी सी वेट कर लो। क्या ही करे यार, जीवन में तकलीफ समस्या आती रहती, हमारे शहरों में ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, मेरे सेशन में ये छोटी मोटी गलती होती रहती है, समझ रहे हो? सत्यम कुमार कह रहे हैं सर प्लीज मेरा चैनल प्रमोट कर दीजिए। भाई सत्यम जी का चैनल जाकर के देखो भाई, सत्यम जी क्या बनाते हो आप, मुझे भी तो पहले दिखाओ। हाँ सत्यम बाबू, क्या ही बनाते हो, मुझे भी तो दिखाओ, उसके बाद बच्चे देखेंगे ना। पता नहीं तुम क्या ही देखते होगे, मुझे पता नहीं क्या डालते होगे, अच्छी अच्छी चीजें डालना कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना, और हमारे बच्चों के सामने अच्छी अच्छी चीजें आनी चाहिए। चलो भाई, देख रहे हो ये सारा मिट गया। अब तुम लोग को पीडीएफ कैसे देंगे हम? फिर मुझे बनाना पड़ेगा दोबारा, क्या ही करें, मतलब मेरे जीवन में भी तकलीफें बहुत ज्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बेहतर तरीके से। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा 100%, आप निश्चिंत रहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, भले मुझे दोबारा बनाना पड़े तो क्या है, मैं बनाऊंगा, लेकिन आप टेंशन मत लो। एक बार सेशन को शेयर करना प्लीज, और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणनकों के बीच के सत्यता की संबंध की सत्यता की जांच करिए। ये क्वेश्चन आपके 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब के सब आपके प्रश्नावली वाली जो क्लासेस है ना, उससे पूछे जाती है। तो यदि आपने प्रश्नावली नहीं देखे हो ना, वो वाली क्लासेस तो जरूर देखिए, मैंने सारी क्लासेस को पढ़ा रखा है। सबसे पहले इसमें क्या करना भाई, आपको लिखना है हल, और एक प्यारा सा वर्ड यहां पे लिख देना है कि सर दिया है कि। क्या लिखोगे भाई? दिया है कि। अब क्या दिया है जल्दी मुझे बताओ। आप कहोगे सर यही दिया हुआ है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में क्या दिया, जल्दी से इसका आंसर करो आप लोग। हम तो पूरी प्रोसेस लिख रहे हैं, आप हाफ बना के ही पूरे आंसर बताओ। द्विघात बहुपद बराबर क्या दिया है भाई? द्विघात बहुपद बराबर दिया है सर x² प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्यक बताना है। अब देखो इसको तो हम ऑब्जेक्टिव बनाने, ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाता है तो हमने बड़ी सिंपल सा तरीका बता दिया था आपको कि देख भाई मेरे दोस्त, इस तरीके से तुम सिंपल सा तरीका अपनाओगे और बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो पूरी प्रोसेस लिखना होगा। इसमें देखो करना क्या होता है, यदि इसका शून्यक पूछा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई x² प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर 0 कर लेना। शून्यक जैसे दिमाग में आएगा या फिर शून्यक जैसे लिखा होगा बस उसके बराबर तुम 0 कर लेना। जैसे 0 कर लेगे तो करना यह है कि पहले वाले को अंतिम वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला वाला क्या है सर, x² को 10 से मल्टीप्लाई करना, कितना बन जाएगा सर 10x² हो जाएगा। अब देखो ये 10x² को इतने दो बराबर अच्छे भागों में बांटना है ताकि जोड़े और घटाए तो बीच वाले के मान बराबर आ जाए, और गुणा करे तो 10x² हो जाना चाहिए। कितना होगा जल्दी बोलो, कितना होगा, कितना तोड़े इन दोनों को, कितना तोड़े मेरे दोस्त जल्दी बताओ, कितने तोड़े? तो आप कहोगे सर यहां पे लिख दीजिए सर 5x और यहां पे लिख दीजिए 2x। तो 5 आ 2 7 और 5 दूनी हो जाएगा 10x। बस यही काम करना है, इसको उठा के पटक देना है।
तो करना क्या है सर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का यहाँ पे 2x प्लस का 10 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करो, देखो ये 4 पद में हो गया तो दो दो पद में से कॉमन लो, यानी कि इसमें क्या कॉमन होगा, कॉमन का मतलब होता है दोनों में मिलता जुलता। तो एक्स स्क्वायर और 5x में दोनों में क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे सर x मिल रहा है, तो यहाँ x एगो ले लिए बाहर, तो कितना x बचेगा, एगो x में x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ 5x में से अगर x बाहर कर लिए तो कितना बचेगा सर, 5 बचेगा, इन बंद कर दिए, प्लस 2x प्लस का 10 में से इसमें से कॉमन क्या जाएगा, तो इसमें x है इसमें x है नहीं, तो इसमें कॉमन क्या करेंगे, इसमें कॉमन करेंगे सर हम लोग क्या चीज, इसमें कॉमन कर लेंगे 2, तो 2 इसमें है तो 2 बाहर कर लिए तो कितना बचा सर, x बचा, और प्लस इसमें से 2 बाहर कर लेंगे कितना बचेगा, कहोगे सर 8 बचेगा, नहीं 5 बचेगा, क्यों, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, ये चीजें गड़बड़ मत करना, ठीक ना। तो हो जाएगा सर 5 दूनी 10। अब देखो ये वाला एक साथ कर लो, तो x प्लस का 2 और ये कर लो x प्लस का 5 बराबर ये हो जाएगा 0। जब मेरे दोस्त ध्यान रखना कि x प्लस 2 बराबर यदि 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस का 2 आएगा। जब मेरे दोस्त यहां पे यदि x प्लस का 5 बराबर का जब 0 होगा तो x बराबर कितना आएगा सर, माइनस का 5 आएगा, यानी x की 2 मान आएगी, है ना, यानी x का 2 मान आएगा, और 2 मान में पहले मान को कहते हैं सर अल्फा, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा सर 2, और बीटा बराबर मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, हो जाएगा मेरे बच्चों 5। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा था कि इसकी शून्य ज्ञात करिए, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक सर, 2 शून्यक, एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। हाँ ये कौन है भाई, मेरे सपनों की रानी कहाँ हो, अभी बताएंगे कहाँ है, अभी आ जाते हैं, तुम्हारे सपनों की रानी तो हम ही है, अभी तुम्हारी मम्मी पापा के पास आते हैं फिर बताते हैं कि कहाँ है। बिना पढ़ाई किए तुम्हारे सपनों का रानी वारी मिलने वाली नहीं है, इतना तो ध्यान रख ले, अगर मिलने भी वाली होगी तो हम काट देंगे, समझे। तुम्हारे दिल का जो टुकड़ा 2 टुकड़ा होने वाला हो ना, उसको 1000 टुकड़े में बदल देंगे हम, वो तुम उस सपने में मत रहो, यहाँ देखो ये तुम्हें बनाएगा, अपने सपने का रानी इसमें ढूंढो कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो अब ये तो 2 शून्यक निकल गया, अब कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की जांच करिए। अब भाई लाओ जांच करने वाला मशीन और इसको जांच करते हैं। यहां पे लिखते हैं भाई वर्ड कौन सा, जांच। जांच में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जांच में भेजेंगे हमें डॉक्टर साहब पर्ची लिख रहे हैं, है ना, कि पहले इसकी जांच करो, जांच में सबसे पहले ये करो शून्यकों का योगफल, फिर जांच करो शून्यकों का गुणनफल। चलो जांच करते हैं, तो जांच में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या करेंगे भाई, योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई, माइनस का बी बट्टा का ए। चलो अल्फा का मान कितना आया है, माइनस का 2, तो लिख देते हैं माइनस का 2, प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 5, लिख देते हैं माइनस का 5, बराबर माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस लगा देते हैं। इसमें b का वैल्यू क्या है, देखो पहले वाले गुणांक में a का वैल्यू होता है, दूसरे वाले में b का वैल्यू होता है, तीसरे वाले में c का वैल्यू होता है, यानी ये a, ये b और ये होता है c। ठीक है, अब तुम ऐसे पेपर में मत लिखना, तुमको समझाने के लिए कर रहा है, ठीक है, हाँ समझ रहे हो इस चीज को, यस। तुम लोग कभी कभी सपनों का रानी ढूंढने लगते हो तो फिर अच्छी चीज नहीं है, वो भी हमारी क्लास में। चलो अब b का वैल्यू क्या भाई, 7 है, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस और ये हो जाएगा 7, तो 7, और यहाँ पे a का वैल्यू कितनी है सर, 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब देखो -2 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 7, यानी कि इधर भी देख रहे हैं तो -2 और -5 कितना होगा, माइनस का 7 बराबर माइनस का 7, तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म सही है, दोनों तरफ माइनस का 7 आ गया। इसी तरीके से करेंगे क्या, हम गुणांकों की जांच करेंगे। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल एक बार और जांच करेंगे कि कोई इसको और बीमारी तो नहीं है गंभीर वाली। चलो तो जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल, अगर ये बात सही है तो आपका, अब देखो अब कभी शून्यक निकालो ना तो इस तरीके से जांच भी कर लेना, समझ गए, तो तकलीफ में नहीं फंसोगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई, c बट्टा a होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 गुणे बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का 5 बराबर c का वैल्यू इसमें क्या है भाई 10, a का वैल्यू कितनी है 1, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई 10 बराबर कितना हो जाएगा
अब माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 दूनी ये हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, सॉरी एक कॉल आ गया था यार, बहुत अर्जेंट था। चलो ये 5 दूनी हो जाएगा 10, और 10 में 1 से भाग देंगे हो जाएगा यहाँ पे देखो 10। अब देख रहे हो यहाँ पे भी प्लस 10, यहाँ पे भी प्लस 10, ये दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों टर्म एंड कंडीशन आपस में बराबर है, और जब ऐसी चीज आपस में सामने आ जाती है और जब दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। हमने यहां पे कर दिया भाई इसको प्रूव्ड। ऐसे बनाना है, ऐसी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% पूछे जाएगी। और 7 बजे की सेशन आपको याद रहे कि भाई मैथ्स की सबसे दहाड़ वाली सीरीज चल रही है, और इसमें थोड़ी सी लापरवाही मत करना, जितना मन करना शेयर करना, सब जगह स्टेटस लगा दो और आंसर बताते रहो, हमारे साथ रह करके मेहनत करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके जवाब ये दीजिए फटाफट से, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, पूरे धुआं धुआं कर रहा है कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलो जितनी क्लासेस नहीं देखे वो प्लीज जरूर देख लेना आप लोग, हर एक क्वेश्चन देखना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज ही अभी फटाफट से, भाई समय बहुत ही कम है। चलो मेरे दोस्त कह रहा देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसका नहीं बना पाएंगे शायद, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा। कह रहा है कि यदि एक्स क्यू माइनस का 6x² प्लस 6x प्लस का k x-3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो विभाज्य का मतलब मेरे बच्चों होता है कि भाग लग जाना, मतलब पूरी तरीके से भाग्य हो जाएगा, वो मतलब विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा। तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात कर दीजिए। कौन बच्चा इसमें k का वैल्यू निकाल सकता है? कोई बच्चा है कि इसका k का वैल्यू निकाल सकता है? अच्छा कौन बच्चा कह रहा था भाई सर आपका शीशा वाला गिलास क्या हुआ? मेरा शीशा हुआ गिलास मेरे हाथों में आ चुका, मैं इसके पानी पी लूं फिर बनाते इसको क्वेश्चन। एक बार तगड़े तरीके से शेयर कर दो, मैं पानी पी लूं तब तक। यस जी, चलो जी आओ जी समझते हैं जी। देखो सबसे पहले एक प्यारा सा वर्ड है, उसे लिख देते हैं भाई हल। हल लिखने के बाद से एक प्यारा सा छोटा सा वर्ड जो है ना हम लिखते हैं कि भाई दिया है कि। अब मेरे दोस्त देखो यहां पे क्या दिया हुआ, आप दिया हुआ है x³ माइनस का 6x, जो टर्म में कंडीशन हम लिख रहे हैं उसे जरूर लिखना अपने पेपर में। और यहां पे कह रहा है कि k कमा x-3 से क्या है, विभाज्य है। लिख दोगे ऐसे ही करके एकदम नॉर्मल शॉर्ट, एकदम पूरी अच्छे तरीके से। पूर्णतः क्या है मेरे दोस्त, कहोगे सर जी ये पूरी तरीके से विभाज्य है। ठीक है, डेली क्लासेस चलेगी शाम को 7 बजे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके लगातार, ताकि जितने भी सब्जेक्टिव की तुम्हें डाउट है वो हो जाएगी, और जितने हम पढ़ा देंगे उतने ही पढ़ना, उतना रिवीजन कराना, बस उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। अब चको, जब ऐसी चीजें कंडीशन आपके सामने जब आ जाएंगी मेरे दोस्त, तो अब आपको करना क्या है, ध्यान दो मेरी बात। अब देखो x-3 पूर्णतः विभाज्य इससे, तो सबसे पहले करना क्या है, चूंकि यहां पे करो क्या, चूंकि यहां पे x-3 बराबर कर लो 0, तो यहां पे x बराबर क्या निकल जाएगा भाई 3, x बराबर क्या निकल जाएगा 3। और ये जो पॉइंट्स हम लोग का दी हुई है वो p इंटू एक्स की वैल्यू दी गई है, यानी कि p इंटू एक्स बराबर हम लोगों को कितना दी गई है, कहोगे सर x³ माइनस का 6x² प्लस का ये हो जाएगा 6x, अब प्लस का हो जाएगा यहाँ पे k। ठीक है, यस। अब p इंटू एक्स जो दिया गया है ना, उस x के जगह पे जो हम लोगों ये x की वैल्यू निकाला है ना, सीधी सी बात है, इसको रख देंगे। क्या करेगा बाबू, एकरा का रख देगा। तो हम क्या करेंगे कि p इंटू क्या करेंगे सर 3 बराबर x³ यानी कि 3 का क्यूब कर देंगे, माइनस 6 यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस का 6 इंटू 3, और प्लस का ये हो जाएगा k, और k ये हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे। ठीक बात है,
यस यस। चलो इसके बराबर तुम जीरो रख लेना, मतलब इसके बराबर जीरो होगा, बराबर ये जीरो कर लो, और ये भी बराबर इसके भाई भाई क्या कर लो तुम, जीरो कर लो। आगे देखो, अब देखो 3 का क्यूब, तो 3 3 का 9 3 27 होगा, ध्यान से बोलना क्या होगा भाई, 3 3 का 9 3 27 होगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे भाई 27 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, और 9 में 6 से गुणा किया, 9 6 54, हम यहाँ पे लिख देंगे भाई 54, 6 में 3 से करेंगे हो जाएगा 6 3 18, अब प्लस का ये हो जाएगा के बराबर का कर देंगे 0। अब देखो इसको सबको जोड़ो, 27 माइनस 54 और 18 है, तो 18 और 27 को जोड़ लो और 54 में से घटा दो, क्या करोगे भाई, हाँ जोड़ के घटा दो, यस। 18 और 27 नहीं समझ में आता, यहां पे अलग करके जोड़, एकदम सिंपल भाषा में सोचो, 8 7 15 के 5 बच्चा 1 2 1 3 3 1 हो जाएगा 4, सर 45 होगा, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 45 माइनस का 54 प्लस का के बराबर हो जाएगा सर 0। अब देखो ये जो 45 माइनस का 54 है, तो 54 माइनस में है, 45 प्लस में है, तो घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा जल्दी बताओ मेरे को, हाँ सर माइनस का कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 5 14, 9 प्लस का के बराबर हो जाएगा सर 0, इसलिए के का वैल्यू क्या होगा, ये -9 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 9, तो के बराबर आ जाएगा सर 9, और यही होगा तुम्हारा आंसर। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, मुझे बताओ फटाफट से। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए या नहीं किए हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं ना। अब आज की जो एक सेशन है ना उसको मुझे क्लोज करना होगा, मतलब वो आज सेशन नहीं चल सकती है, क्यों भाई, क्योंकि इसमें टाइम लग रही है, उस सेशन को मैं कल के लिए कर दूं। त्रिकोणमिति की क्लासेस कल चलेंगी भाई आपकी, ये ध्यान रखना, आज पॉसिबल नहीं है, वो कल चलेंगी, ठीक है। 1 मिनट में उस त्रिकोणमिति की क्लासेस को कर दूं कल के लिए, 1 मिनट बस मुझे समझ दीजिएगा, नहीं तो बच्चे वहां पे जाके वेट करने लगेंगे और कहेंगे मंटू सर है कहाँ, भाई मैं कहीं नहीं हूं, मैं पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। यस मैं उसकी टाइमिंग चेंज कर देता हूं, उसकी टाइमिंग कल चलेंगी, कल चलेंगी वो क्लासेस, कल 12 तारीख है ना, यस, और वो क्लासेस तुम्हारी शाम को 7 बजे से लेके चलेंगे, क्योंकि 2 घंटे उसमें भी मुझे लगेगा समझाने में। चलो समझ में आ गया भाई, के का वैल्यू निकल गया, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे। अब देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन, भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, इसको बताओ। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं उस समय की तुम्हारी आयु का 7 गुना का था, ध्यान से समझिएगा, अब से 3 वर्ष बाद भी मैं तुम्हारी उम्र की 3 गुना ही उम्र का रहूंगा, इस कथन को बीजगणितीय रूप में केवल लिख दीजिए। जितने भी बच्चे प्रश्नावली 3.1 को देखे हैं, प्रश्नावली की जो हम क्लासेस करा रखे थे, आपको करा रखे हैं जो प्रश्नावली 3.1, ये मुझे लग रहा है सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है उसमें का, है ना क्वेश्चन। ये कैसे बनेगा जल्दी मुझे बताओ। ये देखो क्वेश्चन 100% श्योर है कि इस बार के पेपर में आएगा, लेकिन कैसे बनेगा, लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि हल, ठीक है। हल लिखने के बाद से यहां पे क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना कि देखो कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता कि मैं 7 वर्ष पहले मैं उस उम्र की, मतलब उस तुम्हारी उम्र की मैं 7 गुना का था। तो सबसे पहले आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हमें पता होनी चाहिए, यही होगा ना, यस। हमें वर्तमान आयु मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, और भाई जब ये आफ्ताब शब्द आता है ना तो क्या ही तुम्हें बताएं, बहुत दुख होता है। बराबर x तथा उसकी पुत्री की
वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर वाई। अब कहोगे सर दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है मेरे दोस्त कि पिछले नहीं, इसके पिछले एक साल की बात है। आफ्ताब नाम का लड़का हमारा दोस्त था, हम लोग बचपन से पढ़े हुए थे, और किसी कारणवश वो बच्चा जो है, जब हम क्लास लेने जा रहे थे, शाम का समय था, 5 बज रहा था, और उस समय हमारे पास एक कॉल आती है, और कॉल में बताया जाता है कि आफ्ताब फांसी के फंदे में लटका हुआ है। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से लगभग मतलब आधे किलोमीटर की दूरी पे वो रहता था, रूम लेकर के पढ़ाई किया करता था, और बहुत अच्छे हम लोग दोस्त थे। और उम्मीद किया गया था कि वो एक लड़का अपने गांव से बेहतर रिजल्ट ला करके देगा। रिजल्ट तो दिया था, मतलब एक अधिकारी के पोस्ट पे जाएगा, और मेरे गांव में हमको बोला गया था कि ये बच्चा अच्छा करेगा, क्योंकि हम दोनों बच्चे अच्छे कार्य कर रहे थे, मतलब अच्छे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब ये चीज़ें हुई तो मैं पूरा कैमरा वैमरा माइक वाइक जो भी चीज़ें लगाए हुए थे फेंक के मैं दौड़ के गया। वो मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। छोड़ो, कुछ नहीं कहेंगे आगे यार, छोड़ो, चलो आगे बात करते हैं। तो जब भी वर्ड आता है मेरे दोस्त तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या कहें, चलो। तो कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैंने उस उम्र का, तुम्हारी उम्र का लगभग 7 गुना का था। तो सबसे पहले वर्तमान आयु हमने मान लिया, तो 7 वर्ष पहले हम लोग को ये पता होनी चाहिए भाई, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र क्या थी। तो हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो कह रहा है 7 वर्ष पहले, मतलब मान लो कि आज तुम कितने वर्ष का हो, आज मान लो कि तुम 14 वर्ष के हो, तो 7 वर्ष पहले तुम कितने आयु के थे। तो कहोगे सर इसमें से 7 घटा देंगे तभी निकलेगा ना, तो मतलब 7 वर्ष के होंगे 7 वर्ष पहले। तो इसी तरीके से अगर आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो इसके 7 साल पहले उसकी आयु क्या थी, तो लिखना कि सर x माइनस 7 वर्ष। और यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बनाने में, और यही कंडीशन नहीं समझते हैं। उसी प्रकार से 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, मुझे बताओ। अब कहोगे सर देखो 7 वर्ष पूर्व अगर बात करते हैं आफ्ताब की, तो x माइनस 7 है, तो इसको y माइनस 7 क्या हो जाएगा सर, y माइनस का 7 वर्ष हो जाएगा, यही हो जाएगा। यस ठीक है। अब इसमें प्रश्न से क्या कह रहा था, अब चलेंगे भाई इसमें प्रश्न से। प्रश्न में ये कंडीशन कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं उस समय की तुम्हारी आयु का 7 गुना का था। कौन 7 गुना का था, आफ्ताब 7 गुना का था, तो उसकी पुत्री को 7 गुना होने के लिए पुत्री की आयु में 7 से गुणा करेंगे। यस ये बात ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा है कि x माइनस का 7 जो है, यानी कि ये जो उम्र है वो y माइनस 7 यानी उसकी पुत्री की आयु में यदि 7 से गुणा करेंगे तब ये आपस में बराबर होगा। कई बार ऐसे बच्चे करते हैं कि सर 7 गुना आफ्ताब का आयु था ना, तो आफ्ताबे में 7 से गुणा कर देते थे, भाई तो बहुत और ज्यादा हो गया ना, वो उसकी पुत्री के आयु में 7 से मल्टीप्लाई करना है, उसकी पुत्री की आयु में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो जाकर के वो अपने पिताजी की आयु के बराबर होगी। वो मान लो कि आज तुम्हारा उम्र जो है ना वो 7 वर्ष है, और तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि मैं 7 वर्ष पहले तुम्हारे आयु का 7 गुना था, तो तुम्हारी आयु को बराबर करने के लिए तुम्हारे आयु में जोड़ेंगे ना, गुणा करेंगे जो भी करना है। यस तो तुम्हारे आयु में, इसलिए पुत्री की आयु में करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर x माइनस का 7 बराबर 7y माइनस 7 हो जाएगा 49। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट से बच्चे फंसते हैं, और जब आप फंसते हैं तो गलती करते हैं तो फेल हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है तो ठोकरे खाते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए ये क्वेश्चन इतना तगड़ी क्यों पूछा जाता है, तो इसको आसानी से समझना है, ठीक है। यस
क्या कह रहे हो मेरे दोस्त आप लोग? सर आपकी वेबसाइट पे जो मैथ का जो पीडीएफ है ना ओपन नहीं हो रहा, मैं एक बार चेक करा लेता हूँ, तू टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो x माइनस ये 7y को इधर भेज लो, 7y बराबर -49 है, और ये 7 को इधर भेज लो, प्लस का 7 हो जाएगा, यानी x माइनस का 7y बराबर कितना बच जाएगा यहाँ पे? 7 घट जाएगा, ये 7 जो है ना प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो फटाफट से सर? 42 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा माइनस का 42। आप या तो माइनस का 42 लिख सकते हो, या पक्षांतरित करके तुम इसे इस रूप में भी लिख, मतलब इधर भी करके बराबर 0 भी कर सकते हो, इसे समीकरण नंबर 1 ले लो, यहीं तक करने तो अच्छी बात है। चलो पुनः इस प्रश्न में और भी कुछ कह रहा है। इसमें अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, माने आज से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना ही रह जाऊंगा। ये बात कह रहा है कौन? उनकी मतलब आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से। तो सबसे पहले 3 वर्ष बाद हम निकालेंगे आफ्ताब की उम्र। पुनः क्या करेंगे? 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी बोलो फटाफट से? पहले के लिए घटा रहे थे, पहले के लिए क्या कर रहे थे? घटा रहे थे, तो बाद के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी कि x प्लस हो जाएगा 3 वर्ष। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? x प्लस 3 वर्ष। पुनः कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री का भी निकालेंगे। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी बोलो? कहोगे सर y प्लस का 3 वर्ष हो जाएगा। सही बात है, यस। अब क्या करेंगे? चलेंगे भाई प्रश्न से। प्रश्न से कह रहा है आफ्ताब भाई कह रहा है कि मैं 3 वर्ष बाद तुम्हारी उम्र का 3 गुना ही रह जाऊंगा, यानी कि x प्लस 3, इसका मतलब अभी वो आफ्ताब से बड़ा, मतलब अपनी पुत्री से बड़ा है। कितने वर्ष? 3 वर्ष। तो बराबर करने के लिए उसकी पुत्री में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा सर? x प्लस का 3 बराबर हो जाएगा सर 3y, और 3 3 का हो जाएगा 9। 3y को इधर भेज लो, x माइनस का 3y हो जाएगा बराबर 9, और ये 3 को उधर भेज लो, ये माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा सर 6 3 9, यानी x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 9, और ये मानेंगे समीकरण नंबर 2। समझ रहे इस चीज को? यस या नो बोलो। ठीक है। अब प्रश्न क्या कर रहा था? इस कथन का गणितीय रूप व्यक्त कर दिया था। गणितीय रूप तो यही हो गया दोनों, तो इसलिए इस कथन का गणितीय रूप अब यहाँ पे एक जगह लिखना, इसलिए अभी बच्चे क्या करते हैं यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। हाँ आंसर तो सही है यहीं पे, लेकिन यार एक जगह लिखना पड़ता है ना इसे, इसलिए लिखोगे प्रश्न का। और कल त्रिकोणमिति भाई खत्म करेंगे 2 घंटे में, तुम्हारी सारी त्रिकोणमिति की समस्या खत्म हो जाएगी 7 बजे से, ये बात ध्यान रखना। कल शाम को 7 बजे आ जाना, तुम्हारी त्रिकोणमिति की जो समस्या ना खत्म हो जाएगी। लगभग 30 से 40 नंबर पूछा जाता है उस क्वेश्चन से, मतलब केवल त्रिकोणमिति सब्जेक्ट है, और हर एक कुछ पढ़ाएंगे तुम्हें, एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे तुम्हें सारी टेंशन दूर कर देंगे। इस कथन का बीजगणितीय रूप, इसलिए बीजगणितीय रूप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप बराबर क्या हो जाएगा भाई? एक बीजगणितीय रूप क्या आया था सर? x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, और एक आया है x माइनस का 3y बराबर का 6, और ये तुम ब्रैकेट से बंद करना चाहते हो बंद कर देना जरूर, ताकि देखो ये सुटेबल होता है। एग्जामिनर में पेपर जब चेक होता है ना, तो तुमको ज्यादा माथा मेची नहीं किया जाता। मान लो कि प्रॉपर लिखे हो, टीचर ने देखा भाई, देखने से देखो कितना अच्छा दिख रहा है, मान लिए हो 7 वर्ष पुराने समीकरण एक मानो, ये माने हो, आंसर आया है, लो नंबर मिल गया। इतना आसान होता है। लेकिन जब इसको कहीं से कहीं लिख दोगे ना, टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो, हैं? तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो अब भाई अगले क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है मेरे दोस्त कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, देखना जितने क्वेश्चन होगा ना सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो छोड़ के जाएगा वो समझो को पछताएगा। समझ रहे हो इस चीज को? यस, देखना समझते जाना। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें,
तो कह रहा है कि भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न कौन सी है, वो भिन्न बता दो। कैसे बनेगा भाई, वो भिन्न बताना है। आओ बताते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं भिन्न। अच्छा, भिन्न बराबर क्या होता है जी? हम लिखते हैं यहाँ पे हल, और यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि। माना कि क्या माने भाई? भिन्न मान लेते हैं, है ना। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। तो इसलिए भिन्न क्या बन जाएगा? इसलिए भिन्न क्या होता है भाई? हो जाएगा सर x/y, क्योंकि अंश बटा हर होता है भिन्न। यही बात तुमसे पूछे थे कि भिन्न में क्या होता है, तो कहोगे सर भिन्न को क्या करता है भाई? अंश बटा हर होता है। ये बात आप सभी जानते हैं कि भिन्न में क्या होता है भाई? अंश बटे का हर होता है। जब ये अंश बटे का हर होता है तो प्रश्न से हमें ये कह रहा है कि यदि अब करते हैं नाउ, अब क्या कह रहा है? यदि प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से घटा दें तो हमारा भिन्न क्या बन जाती है? एक में बदल जाती है। यदि हम अंश है, अंश में से क्या कर देते हैं? एक को जोड़ देते हैं, चलो एक प्लस कर देते हैं, कमा बटे हर में यदि एक को घटा देते हैं तो यह भिन्न बन जाती है सर 1/1, यानी एक बन जाती है और कुछ नीचे नहीं है तो 1 लगा देते हैं। भिन्न में यदि एक जोड़ते हैं और भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं, भिन्न के हर में यदि एक घटाते हैं तो भिन्न बन जाती है 1, कुछ नहीं नीचे 1 लगा लेते हैं। अब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं। x+1 में 1 से गुणा करें क्या हो जाएगा सर? x प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर x-1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? सॉरी y-1 में 1 से गुणा करेंगे तो y- का 1 ही आएगा। अब देखो इसको एक साथ कर लो, चर को एक साथ कर लो, ठीक है, अचर को एक साथ कर लो, -1 और 1 है, इसको भेजेंगे इधर तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि फाइनली ये x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा सर? -2। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। समझ गए? पुनः इस प्रश्न में कह रहा है, एक बात ध्यान देना, पुनः इसमें कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो वह 1/2 हो जाती है। यानी कि हर में जोड़ते हैं, अंश को कुछ नहीं करते हैं, अंश को थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अंश को छोड़ देते हैं, हर में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं, यानी कि y प्लस का 1 हो जाता है। तो ये भिन्न कितनी बन जाती है? 1/2 बन जाती है, 1/2 बन गई। तिर्यक मल्टीप्लाई करो, x में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर ये 2x, बराबर 1 में गुणा करेंगे y+1 से तो y प्लस का 1 आएगा। चर को एक साथ कर लो तो 2x, ये y को इधर भेज लो y, और ये बराबर 1 है तो इसको 1 है तो 1 रहने दो। ये समीकरण मान लो यहाँ पे समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमें बताना है सर भिन्न। जल्दी बोलो क्या बताना है? बोलो फटाफट से, हमें बताना है भिन्न। भिन्न बताने के लिए क्या करेंगे? हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब एक्स वाई की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे भाई? या तो प्रतिस्थापन से, नहीं तो विलोपन से। हमें यहाँ पे देखने से पता ये चल रहा है कि यहाँ पे क्या है? 2x माइनस का y बराबर 1 और यहाँ पे x माइनस यानी कि y दोनों समान है। तो क्या करेंगे? दूसरे वाले समीकरण में से पहले वाले को घटाएंगे, क्योंकि दूसरा वाला समीकरण ज्यादा दिख रहा है, पहले वाला छोटा दिख रहा है, इसलिए घटाएंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर मेरे दोस्त समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस का y बराबर का 1, और समीकरण नंबर 1 जो है ना वो है x माइनस का y बराबर का यहाँ पे माइनस का 2 है। जब यहाँ पे घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब चिन्ह होता है वो बदल जाता है। क्या होता है? वो चिन्ह बदल जाता है। जब बदल जाएगा तो ध्यान दो, ये माइनस में नीचे प्लस में हो जाएगा, कट जाएगा। 2x में से x घटेगा, क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा, और ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, कितना हो जाए सर? x बराबर बन गया सर 3। कितना बन गया? 3। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में x का
मान रख देंगे तो y निकल जाएगा, मान रखने पर, जब मान रखने के तो y का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 जो है ना वो है क्या, x माइनस का y बराबर माइनस का 2 है। तो x की जगह मान क्या है सर 3, तो 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3 को करेंगे तो -3, तो माइनस का y बराबर हो जाए 3 2 5 यानी कि -5, माइनस माइनस कट गया यानी कि y बराबर निकल गया कितना 5। तो x बराबर निकला हम लोगों का 3, y बराबर निकला 5, तो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, जल्दी मुझे बताओ, कहोगे सर भिन्न हो जाएगा 3/5, 3/5 क्या हो जाएगा 5, और यही तुम्हारा हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर। समझना क्या हो जाएगा, ये 3/5 आ जाएगा। इस तरीके से बना लोगे क्वेश्चन के आंसर, मुझे बताओ फटाफट से कि हाँ सर इस तरीके से हम क्वेश्चन बना लेंगे, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, डन है। बोलो थम्स अप करो फटाफट से। एक बार सेशन शेयर होना चाहिए, एक बार सेशन क्या होना चाहिए भाई, शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, फटाफट से सभी बच्चे कर लिया करो, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा, ये प्रश्नावली 4 शायद 1 या 2 का क्वेश्चन है। प्रश्नावली वाली में बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था तुम लोगों से बनाओ, और तुम बना नहीं रहे थे, फिर कितनी कितनी तकलीफ होंगी आपको, ये मुझे बताओ। प्रश्नावली वाली जरूर बनाना है, तुम्हें हल करना है, मैंने क्लास करा दिया है, उसे देख लेना। चलो प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है। कह रहा है कि वो द्विघात समीकरण बता दीजिए जिनके मूल ये पूर्णांक है। अच्छा अभी एक पॉइंट मुझे बताओ, इसमें से क्रमागत का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा। देखो मैथ्स में हर एक पॉइंट का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जब तक आपको मतलब नहीं पता होगा तब तक आप ये ध्यान रखिएगा कि आप पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे। आता हुआ क्वेश्चन भी आप क्या करेंगे भाई, छोड़ करके मतलब परेशान हो जाएंगे और एक भी आपसे नहीं बनेगा। समझ रहे हो इस चीज को, यस। तो आपको ये वाली पॉइंट्स, ये वाली चीजें को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको समझना होगा, आपको देखना होगा, समझना इस चीज को मैं जो कह रहा हूं, ठीक ना। क्रमागत का मतलब कोई बता पाएगा मुझे, लगातार, बहुत बढ़िया। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यस, ये पॉइंट बहुत अच्छी बात है, तुमने समझ सीखा। तो कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। क्या करेंगे भाई, 2 धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे मेरे दोस्त कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक, कोई बता पाएगा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर कोई बता पाएगा हमें। भाई प्यास लग गई है यार, पानी नहीं है। कोई बता पाएगा कि दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा। तो आप कहोगे सर x प्लस का 1 होगा। अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहली धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, दूसरी धनात्मक पूर्णांक y मान लेते हैं। भाई इस बात को बड़ी भली भांति से सोचना है कि हम कब x मानेंगे, कब y मानेंगे, कब x मानेंगे, कब x प्लस y मानेंगे। जब वह वर्ड कह देगा कि 2 धनात्मक पूर्णांक है जो कि क्रमागत है और वो भी धनात्मक है, धनात्मक का मतलब हो गया पूर्णांक, ये सॉरी धनात्मक मतलब हो गया प्लस वाली संख्या, वो भी किस रूप में है भाई, पूर्णांक के रूप में है। तो ऐसी कंडीशन जब उत्पन्न होंगी तब हम x और x प्लस का 1 मानेंगे। डन है। चलो गिर जाएगा क्या यहां से। चलो अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या है 240 है। तो हम करेंगे क्या, यहां से लिखेंगे भाई प्रश्न से लिखेंगे कि इन दोनों का गुणनफल यानी कि x और x प्लस का 1, इन दोनों को यदि हम गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पर कितना बन रहा है भाई, 240 बन रहा है।
ठीक है, तो x में x अब क्या दिख रहा है भाई, अब देखने से पता चल रहा है भाई हमें गुणा करना पड़ेगा, तब जल्दी बताओ कितना होगा। x में x से करेंगे एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा सर x, अब बराबर हो जाएगा ये 240। अब ये 240 इधर है तो 240 को इधर भेजाओ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा x माइनस 240 बराबर ये हो जाएगा सर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण जो है ना वो बन करके क्या हो गया, हाँ द्विघात समीकरण हम लोग को ये बन करके आ चुका है। और हम लोगों को सिर्फ यही पूछ रहा था कि वह द्विघात समीकरण बनाइए, तो यही तुम्हारा द्विघात समीकरण है, ये तुम्हारा द्विघात समीकरण है और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अगर इसका कहता कि द्विघात समीकरण बनाइए और इसका मूल भी ज्ञात करिए तो आपको मूल ज्ञात करना होगा। मूल कैसे, इसका x की वैल्यू ज्ञात करना होगा। x की वैल्यू कैसे बताया ना, यस उस तरीके से आपको बनानी होगी। यहां तक समझ गए, लेकिन ध्यान रखो इससे ज्यादा नहीं पूछता, इतना ही पूछता है। समझ रहे हो इस क्वेश्चन में, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन का, जितने बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी बच्चे। देखो जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हो और लाइक कर देते हो ना सेशन को और कमेंट करके बताते हो कि सर क्लास कैसी लगती है, तो अंदर से मोटिवेट होते हैं, आपके लिए डेली प्रतिदिन बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा चीज लेके आते हैं, अच्छा कंसेप्ट लेके आते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो और आप पेपर में बेहतर कर पाओ। समझ रहे हो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस का kx माइनस का 6 प्लस 0 का मूल अगर 2 हो तो k का मान और दूसरा मूल भी ज्ञात करिए। ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन घुमाया है भाई, ये कौन है, ये कह रहा है कि सर मेरी वाइफ का आईडी अनब्लॉक करिए, वो कैसे पढ़ेगी। हाँ भाई साहब समझ जाओ, अभी आ गए ना कैमरे के अंदर तो तुमको सारा कुछ समझ में आ जाएगा एक बार में, है? चलो सोशल साइंस खत्म करवा देते हैं, क्या नाम है, वैष्णवी मैम से, है ना, उनसे बोलते हैं हम कि जितनी जल्दी है सोशल साइंस को खत्म करें। उनको हमने टारगेट दिया हुआ था जी अगस्त महीने तक, लेकिन अभी नहीं हुई है, मैं कोशिश करवाता हूँ खत्म कराने की, ठीक है। चलो, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल, यदि एक मूल 2 है तो k का मान और दूसरा मूल ज्ञात करिए। चलो जी, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, लिखते हैं दिया है कि, ये देखो कैसे बनेगा, दिया है कि हम लोग को ये दिया हुआ है कि 2x² प्लस का kx माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है, p इंटू एक्स बराबर दी गई है, ठीक है। हम लिख देते हैं ऐसे करके, p इंटू एक्स बराबर लिख देते हैं, p इंटू एक्स बराबर क्या दी गई है भाई, 2x² प्लस का kx माइनस का 6 बराबर का 0। और कह रहा है कि भाई साहब एक मूल हमारा 2 है, मतलब x की वैल्यू जो है ना हमारा 2 है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, या फिर कह सकते हो भाई अल्फा का मान हम लोग का 2 है, जो भी बात कहना चाहते हो आप कह सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तथा एक मूल बराबर 2 है, तथा एक मूल इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ एक मूल 2 दिया हुआ है, यस। या फिर इसको सबसे शॉर्ट तरीके से तुम लिख सकते हो ऐसे, तुमको एक और आसान तरीका बता देते हैं, दिया है कि, एक लाइन में हो जाएगा, दिया है कि x बराबर 2 द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx माइनस का 6 बराबर 0 का एक मूल है। अब देखो ये ज्यादा अच्छा हो गया, ये दिया है कि x बराबर 2 द्विघात समीकरण x² kx माइनस 1 बराबर 0 का एक मूल है। जब एक मूल यहाँ पे दिया हुआ है तो करना क्या है, सिंपल सी काम है कि जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है, तो
2x के जगह रखेंगे 2 और यहां कर देंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस k और इंटू के एक्स के जगह 2 माइनस का 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 8। 2 में k से गुणा करेंगे हो जाएगा सर k 2k माइनस हो जाएगा 6 बराबर का 0 प्लस में 8 है माइनस का 6 है कितना हो जाएगा सर 2 प्लस का 2k बराबर ये हो जाएगा सर 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आगे 2k बराबर का माइनस का 2 इसलिए k बराबर हो जाएगा माइनस का 2 बट्टा का 2 कट के आएगा माइनस का 1 यानी कि k बराबर हो जाएगा माइनस का 1। किसका किसका माइनस का 1 आया है मुझे ये बताओ, किसका किसका माइनस का 1 आया है k का वैल्यू ये मुझे बताओ, मुझे बताओ किसका किसका k का वैल्यू बनाया है। तो हमें सबसे पहले कह रहा था k का मान बता दो, तो पहला तो टर्म एंड कंडीशन आ गया है k का मान। पुनः इस प्रश्न में कह रहा है, अब इस प्रश्न में कह रहा है कि आप दूसरा मूल भी ज्ञात करिए। क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इसका दूसरा मूल भी ज्ञात करिए। तो दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसलिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहां पे k में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा केवल x अब माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि k x है, सॉरी माइनस k होगा ना क्योंकि माइनस का 1 है, तो माइनस x अब माइनस का 6 बराबर का 0 ये होगा। मुझे बताओ फटाफट से, यस ये बनेगा, कोई परेशानी नहीं है, -1 रख देंगे कि x के बदले, तो कितना बन जाएगा इतना बन जाएगा। अब कह रहा है दूसरा मूल, अब दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए 2-3 तरीका है। जब ये हमारा समीकरण बन गया 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर का 0, तो इसे तोड़ लो। तोड़ोगे किस रूप में, 2x स्क्वायर को -6 से गुणा करो, पहले वाले पद को क्या किया जाता है लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये -6 है -6 में 6 दूनी हो जाएगा कितना भाई 12 माइनस में और एक्स स्क्वायर। अब इसी दो अच्छे बराबर भागों में तोड़ना है ताकि गुणा करे तो -12x स्क्वायर आ जाए और जोड़े तो हमारा x आ जाना चाहिए। तो हो जाएगा 4 × 12 तो माइनस का 4x और प्लस का 3x, तो 4 × 12 आ जाएगा माइनस का, और 4x में से 3x घट जाएगा बच जाएगा माइनस का x, समझ रहे हो यस। तो यहां पे लिख देते हैं 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 0। यहां देखो आवाज आ रही मेरी, तो संख्या काय कम कर रहा है तुम लोग, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है भाई पढ़ लो अभी मौका है मौका मत गवाओ। इसमें से कमन लो, क्या कमन हो जाएगा सर 2x कमन हो जाएगा, बचेगा क्या केवल x, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस क्या बचेगा भाई 3 कमन होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सर x माइनस का हो जाएगा सर यहाँ पे 2 बराबर का 0। एक बात याद रखना कि ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू हर एक गुणनखंड करोगे तो आपका समान होना चाहिए, तब बस समझो कि तुमने सही किया हुआ है। अगर ये वाला अलग अलग डिफरेंट आया समझो कि तुमने गलती किया कहीं ना कहीं। अब इसमें क्या होगा 2x + 3 में से एक को एक साथ कर लो और इन दोनों में को आप एक लिख लो, एक पर लिख लो बराबर का 0। जब मेरे दोस्त जब 2x प्लस का 3 बराबर 0 होगा तो 2x बराबर क्या होगा माइनस का 3 होगा, तो x बराबर कितना होगा माइनस का 3 बट्टा का 2 आएगा। एक आंसर आएगा कितना माइनस का 3 बट्टा 2। एक x माइनस का 2, जब x माइनस का 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना होगा सर 2 होगा। अब देखो x का पहले ही मान 2 दे दिया गया था, तो पहला मूल तो पहले ही दिया गया था ये x बराबर 2, अब दूसरा मूल यही होगा यानी कि माइनस का 3 बट्टे का 2 होगा। तो किसका किसका आया है -3 बट्टा 2, जिसका जिसका आया है उसका सही जवाब है, अन्यथा गलत हो जाएगा। माइनस का 3 बट्टा 2 ही आएगा, माइनस का क्या आएगा सर 3 बट्टा 2 ही आएगा, इस बात को याद रखना।
ठीक है। डन है, बोलो। चलो समझ गए, यस। अब बात करते हैं सर 10वें नंबर क्वेश्चन की। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि एपी इतना का 18वां पद ज्ञात कर दीजिए। अब इसका 18वां पद कैसे ज्ञात होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं हल और लिखते हैं कि दिया है कि, दिया है कि, क्या दिया है मेरे दोस्त, यही मुझे बताओ। कहोगे सर यहाँ पे एपी दिया है और एपी बराबर दिया है 1, 4, 7, 10 डॉट 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 का 18वां पद याद करिए। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे भाई, प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा मुझे बताओ। सबसे पहले प्रथम पद लिख लो, 1 हो जाएगा। दूसरा, यहां पे जब भी सारबंतर का क्वेश्चन हो तो सारबंतर जरूर, एपी का क्वेश्चन हो तो सारबंतर जरूर आपको पता होनी चाहिए। सारबंतर डी करते हैं और डी बराबर होता है सर A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद। सारा टर्म में कंडीशन लिखना होता है, हर एक टर्म कंडीशन आपको लिखना ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 4 में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, यानी आ जाएगा सर 3। डन है। प्रश्न से कह रहा है कि एपी का 18वां पद, प्रश्न से कह रहा है एपी का 18वां पद यानी कि A18। तो A18 बराबर एक सिंपल सा रूल लगाना। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू का D, ठीक है। भाई छींक बड़ी खतरनाक आ रही है। तो A का मान कितना है 1, प्लस N का मान कितना है भाई 18 माइनस 1, और D का वैल्यू कितनी है, हो जाएगा 3 बराबर 1। 18 में से को घट जाएगा कितना 17, और 17 3 कितना होता है 51, 51 और 1 हो जाएगा ये 52, यानी कि A18 बराबर, A18 बराबर कितना हो जाएगा सर 52 आंसर आएगा। किसका 53 को आ गया था भाई, किसका 53 को आ गया था आंसर, 53 को नहीं आएगा ना, 52 आएगा ना, 52 आएगा मेरे भाई, यस 52 आएगा। यहां तक समझ में आया, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 24, 21, 18 डॉट डॉट करके कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए, योग 78 हो जाए। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं भाई प्रश्न, सॉरी हल। देखो कैसे बनेगा, और लिखेंगे यहां पे कि दिया है कि, ध्यान से समझिएगा, क्या लिखेंगे, दिया है कि। अब यहां पे क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ सीधी सी बात है एपी। तो एपी जो दिया हुआ है वो क्या दिया है सर 24, 21, 18 डॉट 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 कितने पद लिए जाएंगे। सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर मुझे बताओ कितना होगा, ए का वैल्यू कहोगे सर 24। दूसरा सारवंतर क्या होगा, सारवंतर डी का वैल्यू कितना होगा सर 21 में से 24 घटा देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो 24 3 1 माइनस का 3 होगा ना, हाँ घटाओ सही है मेरा, बोलो, अरे बोल मेरे भाई, घटाओ सही है मेरा, यस, अरे बोल दिया करो कि हाँ सर सही है। चलो अब कह रहा है कि कितना पद लेते से योग 78, चाहे एसएन बराबर, तथा एसएन बराबर यहां पे दिया हुआ है 78। अब किसको किसको एसएन का फॉर्मूला पता है, किसको किसको एसएन का पता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है, यानी कि n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी फिर दोबारा क्यों लिख रहे हैं, n की वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो n/2 तो n/2 रहने दो, 2a के बदले वैल्यू जो है ना वो 24 है, प्लस n की वैल्यू निकालनी है, रहने दो, -1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे -3 है, ब्रैकेट से बंद कर दो, बराबर इसके बदले कितना दिया हुआ सर 78 दिया गया है। जो दिया गया है आप उसे स्टार्टिंग से, सर संस्कृत व्याकरण पढ़ा, सर ठीक है चलो संस्कृत व्याकरण का भी टेंशन तुम्हारी खत्म कर देंगे, तुम उसके लिए निश्चिंत रहो। n/2 को n/2 रहने दो, ऐसा करो n/2 को n/2 मत रहने दो, दो भाग में इधर भेज देते, इसको गुणा में भेज देते हैं, सबसे आसान प्रोसेस बता देते तुमको, ये जो n2 है इधर भेज देते हैं, तो सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे n, ठीक है, ये हो जाएगा 24 दूनी 48, ठीक है, -3 में n से गुणा करेंगे हो जाएगा -3n, और -1 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा +3, ये ध्यान से समझिएगा, और ये दो इधर जब गुणा में चल जाएगा कितना हो जाएगा 78 दूनी, 78 दूनी कितना होगा, 8 दूनी 16 का 6, 7 दूनी 14 1, 8 दूनी 16 का 6, 7 दूनी 14 1 15, 156 बोलो, 156 होगा, यस सर 156 होगा। तो चलो 48 और 3 कितना होता है, 48 और 3 कितना होता है 51, तो 51 में n से गुणा करेंगे, सबसे पहले n वाला कर लो, -3 और n से करेंगे कितना होगा -3n² लिख लेते हैं, 48 गो और 3 गो 51 गो, 51 में n से गुणा करेंगे हो जाएगा +51n, +51n बराबर, ये कितना हो जाएगा सर 156, ठीक है, 3 से सब में भाग दे देते हैं, 3 से भाग लेगा 17 3 51 होता है, 3 से इसमें ही भाग लग जाएगा, इसको पहले इधर बराबर की इस साइड भेज लेते हैं, -3n² +51n -156 बराबर हो जाएगा सर 0, -3 कॉमन कर लेते हैं, -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा सर n², यहाँ 17 3 51 तो हो जाएगा -17n, और 156 किससे भाग लगेगा भाई 156 होगा सर 52 से, देखते हैं 52 3 156 हो जाना चाहिए ना, 3 दूनी 6, अब 5 15 15 5 15, ठीक है 52, तो कितना बचेगा यहाँ पे 52 प्लस का 52 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0, समझ गए इतने चीज, यस, -3 को 0 से में के भाग में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी कि सीधी सी कंसेप्ट हमें बचेगा कितना, हमें बचेगा सर n², माइनस का बचेगा 17n, प्लस का बचेगा 52, बराबर हो जाएगा सर 0। अब इसको द्विघात बहुपद पे तोड़ दो, द्विघात समीकरण पे से क्या कर दो अच्छे से तोड़ दो, ठीक है तोड़ो, चलो तो ये n² तो n² में 52 से गुणा करोगे तो 52n² हो जाएगा, और 52n² में दो बराबर भागों में तोड़ो तो 13 चौका 52, यानी कि माइनस का 13n, और ये हो जाएगा 4n, और सॉरी माइनस का 4n, तो 13 4 17, 17 13 चौका 52, सही है, ये हो जाएगा 13n और माइनस हो जाएगा 4n प्लस का 52 बराबर हो जाएगा 0, ये n कमन कर लेंगे n माइनस का 13, माइनस 4 कमन कर लेंगे n माइनस का 13 बराबर हो जाएगा 0, अब हो जाएगा n माइनस का एक बार 4 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा n माइनस का 13 बराबर 0। जब एक बार कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 4 बराबर 0 मानेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 4, और जब इसमें n माइनस का 13 बराबर जब 0 मानेंगे तो n बराबर हो जाएगा कितना 13, कितना हो जाएगा भाई 4 और 13, तो इसकी n की जो संख्या होगी या तो वो 4 हो जाएंगी या फिर वो कितना हो जाएगी सर 13 हो जाएगी, तो दोनों टर्म एंड कंडीशन में आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, समझ रहे हो, यस। तो इस तरीके से तुम्हें इस प्रश्न को बनानी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो भाई, आ गया त्रिकोणमिति से,
क्वेश्चन बाबू कहा था कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कर रही है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर का 1 होता है। कैसे सत्यापित होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज इसको लिए बनाते हैं। हर एक पॉइंट को कंसेप्ट से जब समझोगे तो कहीं परेशानी नहीं होगी। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, कह रहा है इसको ए बी और सी, कह रहा है कि बी जो है ना वो समकोण है, ये समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। हम लोग को सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हल, और क्या करते हैं लिखते हैं यहां पे दिया है कि दिया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज, लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज। देखो हमको भी मन करता है ये सब पॉइंट ना लिखना, लेकिन हम क्यों लिख रहे हैं, हमें पता है कि आप लोग वैसे वैसे गलती करते हैं जिसपे मार्क्स बहुत ज्यादा कटता है। नहीं तो हम बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा क्वेश्चन, अभी तक 50 क्वेश्चन बता दिए होते सब्जेक्टिव का, लेकिन उससे मजा नहीं आएगा। समझ रहे हो, उससे मजा नहीं आएगा जब तक पूरी कंसेप्ट नहीं सीखोगे, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है यानी कि समकोण है। 90 का ही समकोण मानते हैं, समकोण के 90 मानते हैं। तथा tan a बराबर 1 है, तो कह रहा है तो सिद्ध करिए। तो क्या कर रहा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे बच्चों, अब कहते हो सर सिद्ध करने वाला नहीं बनता, देखो कितना आसानी से बनेगा। कह रहा है सिद्ध करिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे प्रमाण, लिखते हो तो लिखो प्रमाण। प्रमाण में हम क्या करेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कह रहा है कि tan a बराबर हम लोगों का क्या है भाई 1 है, tan a बराबर 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 तो 1 लगा लेते हैं, 1 बाई 1। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि tan a यानी कि a का मतलब होता है उसके सामने की भुजा, ये वाला। हम चाहें तो इसको x मान सकते हैं दोनों को, लेकिन x नहीं मानेंगे। हम जानते हैं कि tan में क्या होता है भाई, लंब बटे के आधार होता है, और लंब बटे के आधार में ये 1 तभी आता है जब इसकी वैल्यू 1 होती है, तभी आता है। इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब लंब भी 1 है, आधार भी 1 है। तो सीधी सी बात क्या है भाई, यहां से कर्ण निकालना है। हाँ क्या करेंगे भाई, कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर रूट में। चलो तो अंडर रूट क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब यहां हो जाएगा सर 1 अब प्लस का 1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 2। यानी कि ये कर्ण जो है वो हम लोग का कितना आ गया, 2 निकल गया। लंब पते है, आधार पते है, कर्ण निकल गया। तो अब यहां से हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे साइन थीटा या फिर साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है हम लोग का, लंब बटे का होता है कर्ण। ध्यान से सीखिएगा, बड़ी आसानी से बनेगा। लंब का वैल्यू सर 1 है और कर्ण का वैल्यू हमने √2 निकाला है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां पे कॉस का मान निकाल लेंगे, कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर क्या होता है भाई, आधार बट्टा का कर्ण होता है। ये सब आपको लिखाए थे, नहीं याद है तो कल की सेशन में आ जाओ, कल तुम्हें सारी चीजें बता देंगे, सारी टेंशन छूट जाएगी। ये हो जाएगा आधार भी 1 है, आधार भी तुम्हारी कितनी है सर 1 है, और कर्ण भी 1 है, तो ये 2 लिख देते हैं। अब हम लोगों को सिद्ध करना था 2 sin a बराबर cos a। हम ले लेंगे LHS। LHS क्या है, 2 sin a इंटू cos a। तो 2 sin a, 2 तो 2 रहने दो, साइन की वैल्यू 1/√2 है, 1/√2 रहने दो,
गुने, क्योंकि पॉइंट का मतलब गुणा ही होता है। आधार कॉस का मतलब हो गया 1/√2। अब देखो, अभी रूट दो गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि इस 2 से ये रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना 1। और यही क्या था, RHS हमें करना था प्रूव्ड, और ये देखो कितने आसानी से तुम्हें सिद्ध कर दिया। अब भाई इससे भी आसान कोई होता है? इससे भी आसान कोई होता है भाई निकालने का प्रोसेस? कहोगे कि नहीं, दिख रहा है बड़ा, बनाते बनाते बना दिए। समझ रहे हो? तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन को आंसर करना होगा। अब ये देखो क्वेश्चन, भाई इस क्वेश्चन में तुम 100% फंसोगे। ये क्वेश्चन तुम्हारी सब्जेक्टिव में भी आती है, ऑब्जेक्टिव में भी आती है, दोनों पॉइंट में आती है। दुख की घड़ी तब स्टार्ट हो जाती है जब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाता है। कहता है कि यदि इतना बराबर इतना है तो बताइए मान इसका, और इसमें कह रहा है कि इतना बराबर इतना है तो सिद्ध कर दीजिए इतना। भाई इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सीख लेना, क्लास छोड़ के मत जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, क्योंकि हम पढ़ा आपको रहे हैं, भविष्य आपका अच्छा बदलने वाला है। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है कि, क्या दिया है मेरे दोस्त? कहोगे कि सर 7, इसको ध्यान से समझना, 7x² थीटा प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। आजकल ऐसा ही प्रश्न आ रहा है, तो कह रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है tan थीटा बराबर 1/√3 होगा, ये सिद्ध करना है। ध्यान से समझिएगा इसे। चलो तुम प्रमाण की ओर भी बढ़ोगे तो तुम प्रमाण भी लिख सकते हो। क्या कह रहा भाई, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। ध्यान से देखिएगा इसे, अगर हम 7 sin स्क्वायर थीटा को अगर ऐसा हम लिख दें 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 sin स्क्वायर थीटा, तो मुझे बताओ तुम्हें समझने में दिक्कत होगी? 4 और 3 7 हो जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा हो गया। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना इसमें? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा ये। तो ये 4 गो साइन स्क्वायर थीटा और 3 गो साइन स्क्वायर थीटा कब हो जाएगा? 7 गो साइन स्क्वायर थीटा। चलो तो ये 7 गो साइन स्क्वायर थीटा के बदले हमने लिख दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 3 कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको वैसे ही हम रहने देंगे, और ये 4 है तो 4 को भी वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम 3 को कॉमन कर लेते हैं। यस, चलो तो 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बच जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 4 है तो 4 रहने दो। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। कहोगे सर 1 होता है। क्या कहोगे सर? 1 होता है। इसका मतलब हो गया कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 गुणे हो जाएगा 1, यही होगा ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और बराबर ये 4। तो देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 बराबर 4। यस, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 को उधर भेज देंगे तो 4 में से 3 घट जाएगा, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। यस, अब देखो कितनी आसानी से बनता जा रहा है, 4 गुणा में भाग में चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? 1/4 हो जाएगा, भाग में गुणा में तो भाग में चला जाएगा। इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर √1/4, यानी कि साइन थीटा बराबर एक्चुअली हम लोग का क्या निकल गया? 1/2, ये निकल के आएगा साइन थीटा बराबर। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। समझ गए इस चीज को? मुझे बताओ, यहां तक समझ गए? यस सर। जब यहां तक समझ गए
तो अब आगे समझ भी लीजिए, हमें निकालना है tan थीटा बराबर 1/√3। जब sin थीटा बराबर निकल गया तो sin थीटा में हम अभी आपको पढ़ाए कि लंब बटा होता है भाई कर्ण। इसका मतलब यहां से आधार निकाल लो। आधार बराबर क्या होता है भाई, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी अंडर रूट हो जाएगा सर 3। समझ गए? अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 3। समझ गए? यस। जब अंडर रूट 3 आ गया तो इसलिए हम लोग tan थीटा बराबर निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, 1, और आधार की वैल्यू आई है √3। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना आया, 1/√3। और यही तुम्हारा क्या होगा भाई मेरे, प्रूव्ड हो जाएगा, और यही आंसर तुम्हारे जो भी चीजें लाना था आ गया। देख रहे हो? और ये मेरे दोस्त ऐसे बनता है, समझ रहे हो इस पॉइंट को? यस। अब ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, तो जब तक ये वाली पॉइंट तोड़ोगे नहीं तो इतना ध्यान रख लो, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो याद ही कर लो कि भाई sin थीटा बराबर 1/2 आएगा। इस पूरे पॉइंट्स का अगर साइंस का वैल्यू लाना होगा तो 1/2 होगा, और यदि कॉस का वैल्यू लाना होगा, कॉस का, तो आधार बटा का कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू कितना निकला है, √3, कर्ण का वैल्यू 2, तो √3/2 आएगा। समझ गए? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। बन गया? यस। हाँ चलो आगे इस वाले को समझिए। 15 भाई, ये लास्ट है भाई, ये लास्ट रहने देंगे यहीं तक। ये देखो सबसे आसान है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सबसे आसान है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हम लिखना क्या चीज कर रहे हैं, इसे हल करेंगे। कह रहा है कि सीध कीजिए। क्या कर रहा है, सीध कीजिए। लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, टोटल अंडर रूट में 1 प्लस का साइन ए बटा 1 माइनस का साइन ए बराबर सेक प्लस का tan ए। सीध करे, यही दिया हुआ है। यस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 2 पार्ट होता है इसमें, एक LHS होता है, एक RHS होता है, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष। हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहां से LHS लेंगे, LHS बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस का साइन ए बटे 1 माइनस का साइन ए। करेंगे क्या, इसका परमीकरण कर देंगे, क्योंकि बट्टे में इस चीज को हटाएंगे हम लोग। तो परमीकरण क्या होता है, जो नीचे जो नीचे चीज दिया गया था उसको ऊपर नीचे दोनों में गुणा किया जाता, बस उसका चिन्ह बदल के। यानी कि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो नीचे माइनस है तो यानी कि 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा ऊपर भी, और इसी से नीचे भी गुणा कर देंगे 1 प्लस का साइन ए। समझ गए? यस। चलो तो अब देखो 1 प्लस साइन ए का मतलब क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यस, 1 प्लस साइन स्क्वायर, इनकी 2 को साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यस। चलो अभी रूट मत हटाओ, अभी ऐसे रहने दो। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस का साइन है, मतलब क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, इस पे टूटेगा तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर कर दोगे क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यस। चलो आगे रहने दो, ऐसे आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यानी रहने दो इसको ऐसे ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो आप कहना है सर 1 माइनस जो साइन स्क्वायर ए होता है वो होता है सर कॉस स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर होता है भाई, ये फॉर्मूला है, वो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं भाई कॉस स्क्वायर है। भाई विद्याकुल यानी हमारा क्वेश्चन बैंक लेने के लिए विद्याकुल एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लो, वहां से ले सकते हो। मुना इतनी क्वेश्चन काहे पूछ रहे हो भाई,
मंटू सर जी विद्याकुल से क्वेश्चन बैंक कैसे मंगवाएं? क्वेश्चन बैंक के लिए आप प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो विद्याकुल और हमारे एप्लीकेशन से जाकर के ले लो, ठीक ना, वहीं से मिलेंगी। हो गई? यस। अब देखो ध्यान से, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बोलो फटाफट से, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना। तो रूट जब खत्म हो जाएगा तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस का साइन है और नीचे लिख देंगे ये कॉस ए, रूट खत्म हो जाएगा, रूट खल्लास हो गई, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब मैं इसे अलग अलग लिख सकते कि नहीं? अगर 1 बट्टा कॉस ए और प्लस का साइन ए बट्टा अगर हम कॉस ए कर दे तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसको हल करेंगे तो इतना ही आएगा। कोई तकलीफ है? नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अलग अलग कर दिए। 1 प्लस का साइन ए बटा कॉस ए, दोनों में कॉस है तो हमने 1 बटा कॉस 1 प्लस कॉस ए कर दिया, प्लस साइन ए बटा कॉस ए कर दिया, कोई चेंजिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। 1 बटा जो कॉस ए होता है वो किसके बराबर होता है? तो कहना सर वो होता है सेक ए के बराबर, ठीक है। प्लस तो प्लस साइन ए बटा कॉस ए किसके बराबर होता है जी? कहिएगा सर टेन ए के बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहीं यही तो सिद्ध नहीं करना था ना, देखिएगा एक बार, हमें नहीं दिख रहा है तो आप ही लोग देख के बताइए। ऐसा तो नहीं है ना कि यही सिद्ध करना था, सेक ए प्लस का टेन है, यही सिद्ध करना था कि दूसरा करना था भाई? ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है? छोड़ो, ऐसे ही कर देते हैं। यही था क्या आरएचएस? अरे बोल मेरे भाई कि हाँ सर यही था, देखो ध्यान से। अब कैसे कहोगे कि भाई साहब नहीं बनता है? हा? अब कैसे कहोगे कि नहीं बनता है? समझ गए? यस। तो किसको किसको ये समझ में आया, एक बार सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देना, सभी बच्चों को बता देना भाई शाम के 7 बजे क्लास चल रही है, सब्जेक्टिव जो भी है ऑब्जेक्टिव जो भी है, हर एक चीज हर एक पॉइंट कराई जा रही है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी जा रही है। तो आप दौड़ते धूपते फटाफट 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 क्लास में जुड़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है जी। क्लास लंबी चल रही है, कल क्लास चलेगी त्रिकोणमिति की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या किसी के बच्चे की आ रही है तो त्रिकोणमिति की आ रही है। तो त्रिकोणमिति तुम्हारी कल पूरी तरीके से खल्लास हो जाएगी, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो कल आओगे सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे यस करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे सबके साथ, सबका विकास करना है तो सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय।